नमस्कार। बीएससीआईपीएफ के श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमारे देश के लिए ही नहीं, हर एक देश के लिए, हर एक व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। वो है इंडस्ट्रियल और डिफेंस का क्षेत्र। क्या इस क्षेत्र में ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ प्राइवेट कंपनीज है, कुछ निम्न सरकारी, कुछ सरकारी कंपनियां हैं कि जो एक सामान्य निवेशक को निवेश का अवसर प्रदान करती है। और यदि इस सेक्टर के बारे में एक निवेशक जान लेवे, उस सेक्टर की क्या आने वाले दिनों में दिशा हो सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, तो वो सही निर्णय लेकर सही वक्त पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानेंगे इंडस्ट्रियल और डिफेंस सेक्टर के बारे में। जब हम डिफेंस की बात कर रहे थे तो हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे क्रमांक का देश है जिसके पास इतने बड़े पैमाने पर फौज है। और इतने बड़े पैमाने पर यदि हमारे देश में फ़ौज है तो वो फ़ौज को चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा खर्चा भी होता है। और वो खर्चा हम कितना करते हैं तो मोर देन 2% ऑफ आवर जीडीपी स्पेंड ऑन डिफेंस। उसमें तीनों आ गए, आर्मी आ गई, एयरफोर्स आ गई, नेवी आ गई, फिर डीआरडीओ, आरएनडी, ये सारी चीज़ों अगर को मद्देनज़र रखते हैं तो 2% से ज़्यादा हमारा देश का जीडीपी यदि 150 लाख करोड़, 160 लाख करोड़ का है तो उसमें से 2%, लगभग 3 लाख करोड़ ही हमारा डिफेंस पर खर्चा होगा। हम जितने भी दुनिया में जितने भी आर्म्स भेजे जाते हैं, जितने भी हथियार बेचे जाते हैं, उसमें से 15% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र में एफडीआई को अलाउ किया गया था 49-49% तक, लेकिन अब वो 74% है। मतलब पैसा जब आएगा तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी हमारे देश में आएगा। हमने इंपोर्ट को काफ़ी हद तक पिछले 5 साल में कम करने का प्रयास किया है कि हमने 32% का इंपोर्ट कम किया है और हमने एक्सपोर्ट 11 फोल्ड्स, मतलब 11 फोल्ड से हमने बढ़ाने का प्रयास किया है। इसका बेनिफिट कौन सी, ये टिप नहीं है, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। एलएनटी है, बीईएल है, बीईएमएल है, एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, बीडीएल है, ये सारी कंपनियों को इसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस हमको करना ही पड़ेगा। इंपोर्ट्स डाउन, एक्सपोर्ट्स अप, ये हमारी पॉलिसी रही है। प्लान तो ऐसा है कि आने वाले 5 सालों में हम एक टारगेट रख कर चल रहे हैं, लेकिन उनमें से 3 साल की बात करें 2023 तक हम लोग लगभग $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा प्लान कर सरकार काम कर रही है। जो हमारा बजट है डिफेंस पर का, वो पिछले 5 साल में लगभग 6% CAGR से बढ़ा है। जिस रफ्तार से जीडीपी बढ़ रहा है लगभग उसी रफ्तार से इसकी बढ़त भी रही है। निगेटिव लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेड वेपन, ये भी हमने किया है ताकि इंपोर्ट पर कंट्रोल कर पाए। जो OFP है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है उसका कॉर्पोरेटाइजेशन, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसका उपयोग हम ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से, ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से, कॉर्पोरेट तरीके से कर पाए, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमने एक इक्विपमेंट्स के लिए अलग बजट बनाया हमारे देश में। और क्या क्या चीज़ें हमारी ट्रेंड में है, एक तो हम आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनके पास अच्छे हथियार होने चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, अच्छी जो वो वर्दी पहनते हैं वो अच्छे दर्जे की होनी चाहिए, हेलमेट्स हो या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो वो अच्छे होने चाहिए। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, नए नए हथियार, नए नए इक्विपमेंट, सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगता है वो हम कर रहे हैं। इसमें R&D में 5 से 7% का 5 से 7% R&D पर खर्चा होता है। DRDO या बाकी सारे लोग हो कि हमारे हथियार, हमारे वेपन्स, हमारी टेक्नोलॉजी और प्रगति कैसे, उस पर काम हो रहा है। और हम सारी चीज़ें FDA को भी मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारे देश में जो आ रहा है, वो भी जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके आता है तो हम इंडिजिनस चीज़ें बनाएं, हम डिज़ाइन करें, डेवलप करें, मैन्युफैक्चर करें। सो उस पर भी फोकस बहुत ज़्यादा है। सो हमारी जो स्थानिक कंपनियाँ, ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उनको हो सकता है। एक बार फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करें। ये सारे 17 अब तक BSCIPF और SEBI लेकर आ रहा है। 17 के अंत में उन्हें धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखिए। और आपको और कोई सुझाव देने होंगे, कोई और विषय के बारे में जानना होगा तो वो भी हमें बताइए। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर ज़रूर भेज दें। धन्यवाद।